प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदनों की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। आवेदनों का सत्यापन शुरू हो चुका है। जिन परिवारों ने अपना आवेदन स्वयं ऑनलाइन किया है या फिर अधिकारीगणों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करवाया है, उन आवेदनों का सत्यापन शुरू हो चुका है। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर आप शहरी क्षेत्र से हो, आवेदनों का सत्यापन कैसे होगा, यह जानकारी आपको दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में काफ़ी सारे परिवारों ने अपना आवेदन किया है और करवाया है, जिसके तहत उनका सत्यापन होना ज़रूरी था कि कौन परिवार पात्र है और कौन परिवार अपात्र है, किसका नाम लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, किन परिवारों को आवास का लाभ मिलेगा। इस प्रकार सत्यापन आवास योजना के आवेदनों का किया जाएगा। तो शुरुआत हो चुकी है उन परिवारों का जिनका आवेदन ऑनलाइन हो चुका है। देखा जाए तो 2025 के अंतर्गत 2 करोड़ परिवारों का टारगेट बनाया था। 2 करोड़ परिवारों को आवास की सूची में नाम दर्ज करने और उन्हें आवास का लाभ देने का जो प्रस्ताव रखा गया था वह स्वीकृत हो चुका है और उन्हें आवास का लाभ 2025 में जैसे ही आवास आवेदन सत्यापन होते हैं उनके बाद आवास का लाभ भी दिया जाएगा। 2025 से 2027 तक ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र सभी राज्यों में यह आवास का लाभ दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सत्यापन क्यों हो रहे हैं, यह भी जान लेते हैं कि आवेदन जैसे कि काफ़ी सारे परिवार और काफ़ी सारे आवेदन जितना टारगेट बताया था उससे भी ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन जो कि 2025 में आवेदन ऑनलाइन करवाए गए हैं। आवेदन ऑनलाइन क्यों करवाए गए हैं यह भी हमने पिछले पार्ट में बताया था कि आवेदन ऑनलाइन क्यों हुए 2025 में। पिछले समय में देखा जा रहा था कि ऑफलाइन आवेदन हुए थे और उन्हें आवास का लाभ भी मिल चुका है, लेकिन 2025 में ऑनलाइन आवेदन क्यों हुए। आवास योजना में आवेदन का सत्यापन जांच पड़ताल जिन परिवारों ने ऑनलाइन आवेदन करवा दिया है आवास योजना के तहत उन परिवारों का सत्यापन होगा। आवास योजना के आवेदनों का आवेदन जैसे कि कर दिया है तो पात्रता की श्रेणी में हो या ना हो उसका सत्यापन हो रहा है। तो जैसे कि हर गली मोहल्ले में जैसे अधिकारीगण जिला स्तरीय अधिकारीगण आते हैं और देखते हैं कि जिन परिवारों का आवेदन हुआ है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में लिया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के अधिकारीगण और जिला स्तरीय अधिकारीगण साथ में घूमते हैं और देखते हैं कि इन परिवार का आवेदन हो चुका है तो इस परिवार में कहीं वाहन तो नहीं है, जैसे कि वाहन में मोटरसाइकिल को छोड़कर अन्य कोई वाहन, ट्रैक्टर, बड़ा कोई वाहन, 4 व्हीलर वाहन तो नहीं है। तो यह देखा जाता है। और परिवार में पूरे सदस्यों की इनकम कितनी है, सालाना इनकम कितनी है, उससे पहले तो मकान देखा जाता है कि मकान आपने जहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई है आवेदन करते समय वह मकान आपका ही है या किसी और का है, और जहाँ पर आप मकान बनाओगे जो लोकेशन दी गई है कि आवास योजना का लाभ मिलने के बाद आप यहाँ पर मकान बनाओगे तो यहाँ पर मकान है या खाली जगह है या फिर मकान वहाँ पर है तो कैसा है, यह जांच की जाती है। और देखा जाए तो सरकारी कर्मचारी, आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी तो नहीं है, जैसे कि कोई भी छोटे स्तर पद पर या फिर बड़े स्तर पद पर कोई सरकारी कर्मचारी तो नहीं है, या फिर देखा जाए तो आयकर दाता, आपके परिवार में कोई सदस्य की आय कितनी है, यानी पूरे परिवार की सालाना आय कितनी है, कोई आयकर दाता तो नहीं है, जैसे कि आय ज़्यादा होती है तो वह टैक्स भरते हैं तो टैक्स तो नहीं भरते। तो इस प्रकार जांच पड़ताल की जाती है आपके घर में क्या है, कितना है और क्या क्या साधन है।
तो यह देखा जाता है मकान कच्चा है, पक्का है और कच्चा भी है या नहीं है, बेघर हो, सारी कुछ जानकारी छानबीन की जाती है। उसके बाद उस आवेदन का वेरीफाई होता है। सारी कुछ जानकारी लिख कर ली जाती है, लिखित में ली जाती है। उसके बाद उनका आवेदन वेरीफाई किया जाता है। अगर पात्र निकले तो वेरीफाई किया जाएगा, अगर नहीं निकला तो वेरीफाई नहीं होता। तो किन परिवारों का आवेदन हुआ है और उनका नाम नहीं जुड़ेगा, यह भी हम बता दें कि जिन परिवारों ने अपना नाम जुड़वा दिया है और पात्रता की श्रेणी में नहीं हो तो कैसे नाम नहीं जुड़ेगा। तो जैसे कि आपका मकान आपने आवेदन करते समय कच्चे मकान की फ़ोटो किसी अन्य मकान की फ़ोटो के साथ आवेदन कर दिया है और आपका मकान कुछ अलग ही है, पक्का मकान है और आपकी सालाना आय देखा जाए तो ज़्यादा है, 1.5 लाख या फिर 2 लाख से ज़्यादा है और आपके घर में वाहन भी है, मोटरसाइकिल को छोड़कर अन्य वाहन 4 व्हीलर 6 व्हीलर वाहन है, या फिर आपके घर में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी छोटे पद पर या बड़े पद पर है, तो इन परिवारों को पात्रता की श्रेणी में नहीं लिया जाता और उन्हें आवास योजना की लिस्ट से वंचित किया जाएगा। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में भी ग्राम निगम के अधिकारीगण और जिला स्तरीय राज्य स्तरीय में यह जांच पड़ताल होती है। राज्य स्तरीय तक यह जांच होती है कि आप आवास योजना के तहत पात्र हो या ना हो, आवास योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पूरी इसी प्रकार जांच पड़ताल आवास की जाती है। तो अगर आपने आवेदन कर दिया है और जांच पड़ताल में कोई अधिकारी गण आते हैं तो आपने जो आवेदन किया है तुरंत निरस्त कर दिया जाता है अगर पात्रता की श्रेणी में नहीं आते तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में आवास योजना के काफ़ी सारे आवेदन हो चुके हैं और देखा जाए तो मार्च माह आखिरी लास्ट चरण आ चुका है। जो परिवार वंचित है वह 31 मार्च 2025 से पहले आवेदन कर दे। 8 से 10 रोज बचे हैं आवेदन करने के, वह आवेदन कर सकते हैं। लिस्ट कैसे देखें? लिस्ट जैसे कि आवेदनों का सत्यापन हो रहा है, सत्यापन जैसे ख़त्म होता है उसके बाद लिस्ट जारी होगी, उसके बाद आवास योजना की किस्त जारी होगी कि किन परिवारों को देना है, उन्हीं परिवारों की लिस्ट जारी होगी। अपात्र परिवारों की लिस्ट में नाम नहीं आता। तो आवास योजना के तहत लिस्ट कैसे निकाले यह भी हम बताएंगे और आवास में लिस्ट में नाम आने के बाद क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे ऑफलाइन आवेदन करना है जिसके बाद लाभार्थी के डायरेक्ट बैंक खाते में राशि आती है, तो क्या प्रक्रिया रहती है लिस्ट में नाम आने के बाद, क्या कुछ और करना रहता है तब जाकर लाभार्थी के खाते में पैसा आता है और पैसा आने के बाद क्या करना है, कैसे, जैसे कि 4 किस्तों में राशि दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र में कम राशि दी जाती है। आवास योजना के तहत अगर कोई भी समस्या हो, क्या आप जानकारी पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जो केंद्र से जुड़ी है और सभी राज्यों में सभी गरीब परिवारों के लिए यह योजना बनाई गई है। तो आवास योजना में काफ़ी सारे परिवारों को करोड़ों रुपए की राशि जो आवास के तहत 1 क्लिक पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा डाली जाती है, जिसके तहत गरीब परिवार अपना पक्का मकान बना सके। तो जैसे ही पक्का मकान बनता उसके बाद क्या होगा यह भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।